नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं सफलता राजस्थान चैनल में। देखो यहाँ पर आज अपन बात करें रीट की क्रेश कोर्स की, और यहाँ पर अपन जो डिटेल से जिस प्रकार से अपन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहाँ पर वो चीज़ मैं आपको नहीं बताने वाला, बिल्कुल एज इट इज़ जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वाली चीज़ बात करूँगा। राजस्थान जीके का ये पहला वीडियो है रीट क्रेश कोर्स में। तो यहाँ पर मैं नदियाँ आपको करा रहा हूँ, अपवाह तंत्र की बात करूँगा। तो देखो अपवाह तंत्र की बात करूँ, अपवाह तंत्र की, तो राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है वो 3 भागों में अपन पढ़ते हैं। कितने भागों में पढ़ते हैं बच्चे? 3 भागों में अपन इसको पढ़ते हैं। राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र, इस अपवाह तंत्र को 3 भागों में पढ़ते हैं। एक तो आंतरिक भाग की नदियां, आंतरिक भाग की नदियां, या फिर इन्हीं को कहते हैं अंतः प्रवाह वाली नदियां। देखो यहां पर दूसरी प्रकार की जो नदियां हैं वो अरब सागर की नदियां, ठीक है, और तीसरा जो प्रकार है वो बंगाल की खाड़ी की नदियां। यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को बंगाल की खाड़ी की नदियां कहेंगे, अरब सागर में गिरने वाली नदियों को अरब सागर की नदियां कहेंगे, और आंतरिक भाग में बहने वाली नदियों को आंतरिक प्रवाह या फिर अंतः प्रवाह की नदियां कहेंगे। राजस्थान में नदियों को पढ़ने के 3 तरीके हैं, यानी कि 3 प्रकार से प्रवाह क्रम के आधार पर इनको बांटा गया है। राजस्थान की जितनी भी नदियां हैं वो 100% हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। तो उसमें से 60% नदियां आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं, और इसमें से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 17% वाली जो नदियां हैं, सॉरी, अरब सागर में गिरने वाली नदियां 17% नदियां हैं, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां 23% है। कितने परसेंट है भाई? 23% है। यहाँ पर अपन जो पढ़ने वाले हैं वो बनास नदी को पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है भाई। किसको पढ़ने वाले हैं? बनास नदी को पढ़ने वाले हैं। बनास नदी का एक डायग्राम मैं यहाँ पर बताऊंगा, और उस डायग्राम की देखते हैं भाई। बनास नदी का जो उद्गम होता है वो उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी से, खमनोर की पहाड़ी से। और खमनोर की पहाड़ी कहां पर है? राजसमंद में। और देखो राजस्थान की 3 नदियां 6-6 जिलों में बहती है। जैसे एक ट्रिक आपको बता रहा हूं, चबल, यानी कि च फॉर चंबल, ब फॉर बनास और ल फॉर लूणी। तो ये 3 नदियां 6-6 जिलों से बहेगी। कितने कितने जिलों से? 6-6 जिलों से 3 नदियां बहेगी। अब देखो यहां से एक नदी निकली और ये राजसमंद से निकलती है, तो कहां चली जाएगी? ये चली जाएगी चित्तौड़, ठीक है। चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद अजमेर, अजमेर के बाद टोंक, और टोंक के बाद अगर मैं बात करूं तो टोंक के बाद ये नदी सवाई माधोपुर में जाएगी। और सवाई माधोपुर की बात करें तो यहां पर एक नदी आती है भाई, चंबल नदी, और ये चंबल नदी में जाकर सवाई माधोपुर के अंदर देखो एक स्थान है रामेश्वरम, और ये है खंडार तहसील में और सवाई माधोपुर में, ठीक है बच्चे। अब देखो ये तो मुख्य नदी हो गई। किसी भी नदी को पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? किसी भी नदी को पढ़ने के लिए सबसे पहले उद्गम पढ़ना चाहिए। उद्गम के बाद उसका विस्तार आपको देखना चाहिए, और विस्तार के बाद आपको उसका, अगर बात करूं उसके ऊपर कोई बांध है तो बांध देखना चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर तो त्रिवेणी संगम है तो त्रिवेणी संगम देखना चाहिए, और उसके बाद अगर कोई उस पर जलप्रपात है तो जलप्रपात देखना चाहिए। और उसके बाद अगर उस नदी पर, उस नदी की, देखो अगर नदी लंबी है तो उसकी लंबाई देखना चाहिए। तो ये सब जब अपन देख लेंगे, और उसके बाद उसकी सहायक नदियां, उसकी ट्रिब्यूटरीज देखना चाहिए। यानी कि अगर इस प्रकार से ये सब चीजें देख लेंगे तो वो नदी को अपन कंप्लीट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कर लेंगे ना भाई। अब देखते हैं यहां पर, देखो भैया, अगर इसका उद्गम देख लिया, इसका विस्तार देख लिया, इसका समापन देख लिया, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सवाई माधोपुर में यहाँ पर इसरदा बांध है, इसरदा बांध,
देखो इसरदा बांध सवाई माधोपुर में इसरदा गांव में है, और यहाँ पर अगर इस इसरदा बांध की बात करूँ तो अभी वर्तमान में ये निर्माणाधीन है। इसी के पास यहाँ पर टोंक के अंदर देवली के अंदर एक यहाँ पर बांध और है जिसका नाम है बिशुलपुर बांध। और फिर अपन यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर इसकी सहायक नदियाँ, जैसे यहाँ पर एक पहाड़ी है भाई, गोगुंदा की पहाड़ी, और ये कहाँ पर है? उदयपुर में। यहाँ से एक नदी निकलेगी बच्चे, और ये जो नदी है इस नदी का नाम है आयड़ नदी। यहाँ पर आयड़ सभ्यता भी मिली, ठीक है। अब इस नदी का जल किस में जाएगा? उदय सागर झील में। और उदय सागर झील में जब आयड़ नदी का जल जाता है तो ये जल यहाँ पर ये नदी बेड़स के रूप में बाहर निकलेगी, और बेड़स के रूप में बाहर निकलेगी तो सीधी सीधी बनास नदी में जाएगी भाई। कहाँ जा रही है? बनास नदी में। बेड़स नदी पर चित्तौड़गढ़ के अंदर एक बांध बना है जिसका नाम है गोसुंडी बांध। गोसुंडी बांध, देखो ये राजस्थान की बॉर्डर, इसको मान लो आप। एमपी से, एमपी की पहाड़ी से एक नदी आती है भाई, और उसका नाम है गंभीरी नदी। और गंभीरी नदी राजस्थान में प्रवेश यहां से करेगी निम्बाहेड़ा। और निम्बाहेड़ा कहां पर है भाई? चित्तौड़गढ़ में। देखो यहां से नदी आती है गंभीरी नदी, और ये यहां पर एक पठार है भाई, और इसके पठार का नाम है मेसा का पठार। मेसा का पठार। और ये मेसा के पठार के ऊपर एक किला है मेरे भाई, एक किला है यहाँ पर। और इस किले की मैं बात करूं तो वो किला है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का किला, ठीक है। और ये मेसा का पठार से ये नदी किस में आकर के गई? बेड़स नदी में। और जब बेड़स नदी भीलवाड़ा के अंदर बनास नदी में गिरेगी तो वो स्थान है बिगोद भीलवाड़ा। बिगोद भीलवाड़ा, ठीक है बच्चे, बिगोद भीलवाड़ा नामक स्थान से। अब देखो यहां से, अब यहां से अगर मैं बात करूं तो एक नदी और आती है भाई, भीलवाड़ा से एक नदी और आएगी, और भीलवाड़ा से एक नदी आएगी जिसका नाम है मेनाल नदी। और मेनाल नदी जो है वो नदी भीलवाड़ा के ऊपर, इस पर एक बांध बना है जिसका नाम है मेनाल जलप्रपात। मेनाल जलप्रपात जो पर्यटक की दृष्टि से सबसे अच्छा जलप्रपात है, क्योंकि ये नदी मौसमी नदी है, तो मौसम के अनुसार बहती है, तो यहाँ पर पानी मौसम के अनुसार ही आएगा इस जलप्रपात में। देखो सबसे खतरनाक जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात, क्योंकि चंबल नदी वर्ष भर बहती है तो उसकी गहराई ज्यादा हो गई, तो वहां पर मरने करने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक पहाड़ी है बिजरावल की पहाड़ी, बिजरावल की पहाड़ी। और बिजरावल की पहाड़ी कहां पर है? राजसमंद में। यहां से एक नदी आती है भैया, और ये नदी जाएगी टोंक के अंदर, और इसका नाम है खारी नदी। और ये टोंक राजमहल, टोंक के अंदर एक स्थान है राजमहल, ये टोंक में है। और ये यहां पर जाकर बनास नदी में गिर जाएगी। यहां पर एक किशनगढ़ की पहाड़ी, या फिर यहां पर नसीराबाद की पहाड़ी। इन दोनों पहाड़ियों के मध्य से एक नदी निकलती है जिसका नाम है डाई नदी। और डाई नदी कहां पर डाई मारेगी? ये मारेगी डाई कहां पर? टोंक राजमहल में। और यहां पर बनाएगी त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम। अब देखो यहां के त्रिवेणी संगम को याद करने की एक ट्रिक बताता हूं। बन्ना डाई खा, समझ गए क्या? बन्ना डाई खा, बन्ना से बनास, डाई यानी डाई नदी, खा यानी खारी। तो देखो राजमहल टोंक के अंदर जो त्रिवेणी संगम बनता है वो बन्ना डाई खा, बनास, डाई और खारी नदी से बनता है। यहीं पर अगर मैं बात करूं बिगोद भीलवाड़ा में, तो यहाँ पर भी त्रिवेणी संगम बन रहा है कि नहीं बन रहा?
और ये त्रिवेणी संगम जो बन रहा है ये मेनाल नदी, बनास नदी और बेडस नदी के संगम से बन रहा है। कोई दिक्कत? यहीं पर एक पहाड़ी है दिवेर की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी, और दिवेर की पहाड़ी राजसमंद में मेरे भाई यहां से एक नदी निकलेगी और इस नदी का नाम है कोठारी नदी, कोठारी नदी। और कोठारी नदी पर यहां पर एक बांध है जिसका नाम है मेजा बांध। देखो पूछ लिया जाता है मेजा बांध कौन सी नदी पर है, तो पहला ही ऑप्शन में आपको मेज नदी दिखाई देगा, तो मेज नदी पर मेजा बांध नहीं है, मेजा बांध कोठारी नदी पर है। और ये नदी कोठारी नदी आगे जाएगी और भीलवाड़ा में एक स्थान है नंदराय, और नंदराय भीलवाड़ा में जाकर ये नदी बनास नदी में मिल जाती है। और ये पूरा कंप्लीट डायग्राम अपना इस प्रकार से होता है। डायग्राम से ही आपको इसको देखना है और डायग्राम से ही आपको समझ में आएगी। अब देखो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें, जैसे इस नदी की लंबाई कितनी है, तो नदी की जो लंबाई है 480 किलोमीटर है। अगर आप गूगल बाबा पे देखोगे तो 512 दिखाई देगी, जो कतई गलत है, फोड़ कर फेंक देना मोबाइल को, ठीक है। चलें आगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। रामेश्वरम खंडार तहसील सवाई माधोपुर में जाकर चंबल नदी में मिलती है। यहाँ पर चंबल नदी पर त्रिवेणी संगम बनता है, जो बूंदी से एक नदी आती है सीप नदी, वो आकर यहाँ मिलती है और यहाँ पर भी त्रिवेणी संगम बनता है भाई, ठीक है। चंबल नदी जो है ये पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है भाई, 6 जिलों में बहती है। इस तरीके से सारी की सारी नदियाँ मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। ये एक बनास नदी है और यहाँ से अगर आपने अच्छे से देखा तो आप आराम से सब कुछ कर सकते हो, ठीक है भाई। बनास नदी को वर्णाशा नदी कहा गया, वशिष्ठी नदी कहा गया, तो वैदिक काल में इसको वशिष्ठी नदी कहा गया, ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से, ठीक है। तो अब अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी वो चंबल नदी की होगी राजस्थान जीके के अंदर, और इंडिया जीके के अंदर अपन जो पढ़ने वाले हैं वहाँ पर अपन हिमालय यानी कि ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे, जो अपन देखेंगे कल।